अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर में एक 1.5 टन का एसी, एक इन्वर्टर फ्रिज, इसके अलावा एक वाटर पंप, इसके अलावा 5 से 6 पंखे, 10 से 15 लाइट्स, एक एलईडी टीवी और एक इस्त्री अगर आप अपने घर में चलाना चाह रहे हैं तो आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा और इस सोलर सिस्टम की कॉस्ट क्या आएगी। और सबसे अहम बात, ये सोलर सिस्टम आपकी डेली के कितने यूनिट्स जो बिजली है वो आपको बना कर देगा। महीने का जो बिल है वो कितना बनेगा आपका, कितनी महीने की आपकी सेविंग्स होंगी और सालाना कितनी सेविंग होगी, और जो आप इसके ऊपर ख़र्चा करेंगे वो आपका 1 साल में पूरा होगा या 2 साल में पूरा होगा, कितने सालों में पूरा होगा। और रात को अगर आप एसी चलाना चाहते हैं, आप फ्रिज चलाना चाहते हैं या हैवी लोड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आप दोस्तों से कि भाई अगर 1.5 टन का एसी हो, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये हमने चलानी है तो हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा, उसका खर्चा कितना होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। तो चले आज की वीडियो में आपको तमाम की तमाम चीज़ें बता देता हूं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के जो रेट्स हैं, जैसे आपका सोलर पैनल्स के रेट्स हो गए, सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स हो गए, अगर आप ये रेट्स जानना चाहते हैं, ताज़ा से रेट्स जानना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट जो है jbms.pk, इसको आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों के होल सेल में रेट जानना चाहते हैं कि भाई इंटरनेशनल इनके रेट्स क्या हैं, सोलर पैनल किस रेट पर पीछे से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो आप जो है jbms360.com जो हमारी वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, jbms360.com जो वेबसाइट है उस पर आपको हमारी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया में भी आप देख सकेंगे कि भाई कितने रेट्स हैं, आपके पर वाट के हिसाब से क्या रेट चल रहा है उधर, और बाकी चीज़ों के रेट्स उधर क्या चल रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इंडिया में जो रेट्स हैं पाकिस्तान की निस्बत सोलर पैनल्स के वो ज़्यादा हैं। उधर तकरीबन जो रेट चल रहा है वो 23 से 25 रुपये, 30 रुपये से नीचे नीचे इंडियन रुपीस में रेट चल रहा है। और एक इंडियन रुपया जो इस वक्त है वो तकरीबन 3.5 रुपये पाकिस्तानी जो उसके बनते हैं। तो अगर 30 रुपये पर वाट के हिसाब से इंडिया में रेट हो तो तकरीबन 110-112 रुपये जो है पर वाट के हिसाब से पाकिस्तानी रुपये में रेट बनता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सोलर पैनल्स की कीमतें हैं एटलीस्ट वो इंडिया से कम है। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको रिक्वायर होगा अगर आप ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने घर में चलाना चाहते हैं। 5 किलोवाट में अब आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी वो दोस्तों, सबसे पहले आपको 10 पैनल्स चाहिए होंगे 550 वाट के। इसमें आप जिंको में जा सकते हैं, एन टाइप में, और इसके अलावा लॉन्जी हाइमो 6 में जा सकते हैं, लॉन्जी हाइमो 5 बाईफिशियल में जा सकते हैं। काफ़ी सारी आपके जो कैटेगरीज हैं सोलर पैनल्स की उनमें आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको एक इन्वर्टर चाहिए होगा, हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए होगा जो आप जो है वापडा पर भी चला सकें, जो आप जो है जब आपकी लाइट बंद हो तो आप बैकअप भी ले सकें बैटरीज का, और जब आपकी धूप निकली हुई हो तो आपके सोलर सिस्टम से भी आपको वो बिजली दे रहा हो। इसके अलावा बैटरीज रिक्वायर होंगी, बैकअप 2 बैटरीज आपकी लगेंगी। इसके अलावा वायर ब्रेकर या दूसरा जो सामान है उसकी कॉस्ट भी बताते हैं। स्टैंड्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको लगवाने के लिए एक अच्छा कारीगर की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सोलर सिस्टम अगर आप 10 पैनल लेते हैं तो 10 पैनल की जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो तकरीबन 2,35,000 रुपया बन रही है, यानी कि 23,500 रुपये के राउंड अबाउट आपको एक, अगर आप जिनको एन टाइप का पैनल लेते हैं तो वो आपको 550 वाट का पैनल पड़ेगा। इसके अलावा इन्वर्टर्स की अगर बात करें तो भाई इन्वर्टर्स में वेरी करता है, अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स में जाते हैं तो डिफरेंट रेट्स आपको मिलते हैं। मैंने इधर जो इन्वर्टर इसमें ऐड किया है वो फ्रोनस का 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर इसमें ऐड किया है, हाइब्रिड इन्वर्टर, और ये तकरीबन 1,30,000-1,35,000 रुपये इसका जो मार्केट में रेट वो चल रहा है। आपकी मार्केट के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट्स हो सकते हैं, बाकी जो मैं रेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो तकरीबन यही रेट्स होंगे। इसके अलावा अगर आप बैकअप रात को बैकअप चलाना चाहते हैं, अच्छा दोस्तों बैकअप के हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँगी, अगर आप चाह रहे हैं कि हम एसी और बड़े हैवी लोड जो हैं वो भी रात को चलाना चाहते हैं तो भाई आप उसके लिए आपको नेट मीटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन नॉर्मल बैटरीज़ के ऊपर जो 1,10,000 1,20,000 की 2 बैटरीज आती हैं
उनके ऊपर आप रात को एसी नहीं चला सकते। आप उनके ऊपर लाइट्स, पंखे या फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ चला सकते हैं, वो भी फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज हो आपकी। तो बाकी हैवी लोड जो है आपका जो लाल पंप है या आपका जो एसी वगैरह है, इस तरह के लोड जो है बैकअप के ऊपर आप नहीं चला सकते। अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बैटरीज जो हैं वो जल्द ख़राब होने का खदशा होगा और आपको बैकअप इतना नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने नेट मीटरिंग करवानी है। अगर आप एसी रात को भी चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल सिफर हो जाए, तो फिर आपको नेट मीटरिंग की जानब जाना पड़ेगा। नेट मीटरिंग के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप बैटरीज़ का इसमें ख़र्चा ऐड करें तो 1,10,000 रुपये मैंने ऐड किया है। इसी तरह अगर आप जो है इसके अलावा वायर ब्रेकर्स, दूसरी जो इंस्टॉलेशन की चीज़ें हैं वो 50,000 रुपया हमने उसका ऐड किया है। ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अब आपने कितनी अपनी वायरिंग करनी है या किस तरह का सिस्टम आपने करवाना इंस्टॉल, तो ये भी 19-20 हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो तकरीबन इतने पैसे लग रहे हैं। स्टैंड्स जो हैं आपके वो 25,000 रुपये हमने ऐड किया है। ये भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप भारी स्टैंड बनवाते हैं तो 90,000 रुपये तक, 1,20,000 तक भी स्टैंड बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो स्टैंड है वो 20 से 25,000 रुपये में आपके बन रहे हैं, तो वही हमने इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा लगवाई जो है या जो जिस कारीगर ने इसको लगाना है, इंस्टॉल करवाना है, तकरीबन 25 से 30,000 रुपया वो कारीगर आपको चार्ज करेगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि भाई आपने अच्छी क्वालिटी के कारीगर से इसको इंस्टॉल करवाना है, जिसको अच्छी तरह इसको सिस्टम को इंस्टॉल करवाना आता हो, लाइटनिंग अरेस्टर जो है उसको लगाना आता हो कि किस जगह लगाना है, आपका जो है इन्वर्टर जो है उसकी सेटिंग उसको आती होनी चाहिए। बहुत से कारीगरों को इन्वर्टर्स की सेटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से होता क्या है कि बाद में आपको जो है लग रहा होता है कि हमारा सोलर सिस्टम नहीं है, हमारे पैनल्स ठीक नहीं है, हमारा बैकअप ठीक नहीं है, बैटरीज ठीक नहीं है, हालांकि मसला जो आपका होता है वो आपके इन्वर्टर्स की सेटिंग का होता है। तो दोस्तों इस तरह तकरीबन अगर आप टोटल कॉस्ट करते हैं तो इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 5,75,000 रुपये के राउंड अबाउट बनती है। 5.5 से पौने 6 लाख रुपया आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो इस पर कॉस्ट आ जाएगी। बाकी अगर आप इसमें बैकअप ऐड नहीं करते, आपने सिर्फ दिन टाइम चलाना है, तो फिर आप 1 लाख रुपया मजीद उसमें माइनस कर दें तो वो तकरीबन 4.5 लाख रुपये के राउंड अबाउट आपकी टोटल कास्ट बनती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपकी मार्केट के रेट्स के हिसाब से। इन्वर्टर्स आप अगर इन्वेक्स में जाते हैं तो वो महंगा मिलेगा आपको, थोड़ा सा वो मज़ीद कॉस्ट ऐड हो जाएगी। बाकी चीज़ें तकरीबन उनके रेट्स यही होंगे। अब आता है जी इनमें कितने यूनिट ये सिस्टम जो है बिजली बना कर देगा आपको। तकरीबन 15 से 20 यूनिट्स जो है ये बिजली प्रोड्यूस करके देगा सिस्टम आपको। बाकी ये जो आपके यूनिट्स होते हैं ये आपकी एफिशिएंसी जो होती है दिन टाइम की, कितनी धूप निकली, अगर बादल होंगे या धुंध वगैरह का महीना है या सर्दियों का महीना है तो उनमें एफिशिएंसी कम हो जाती है। हो सकता है उसमें 5 या 10 यूनिट्स बनाएं, लेकिन जब पूरी कैपेसिटी में होता है तो फिर 15+ यूनिट्स भी डेली के प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह आपके तकरीबन अगर 15 यूनिट भी बनाता है तो तकरीबन मंथली ये 300 यूनिट्स के राउंड अबाउट आपकी जो है वो बन जाते हैं, जो कि जिसका अगर आप बिल लगाएं तो 20,000 रुपये प्लस उसका बिल बनता है। तो 20,000 अगर आपका मंथली सेव हो रहा है तो तकरीबन आपकी ये 2 साल में इन्वेस्टमेंट जो है पूरी कर देता है। अगर आप इसमें लगा लेते हैं कि 3 साल बाद आपको बैटरीज भी चेंज करनी पड़ती हैं, तो 1 लाख रुपए की बैटरी अगर आपको लगानी पड़ जाती है तो वो मेरे ख्याल से इसमें ईजीली कवर हो जाती है। आपने करना सिंपल ये होता है कि भाई आपका जो महीने का बिल है उसमें आधे पैसे आप सेव करते जाएं। जब आपको बैटरी की ज़रूरत हो तो आपको इजीली वो बैटरीज भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका 1.5 टन का एसी, इस्त्री, पंखे, लाइट्स और भी हैवी लोड, आप इसमें ओवन भी चला सकते हैं, फिर आपको लोड मैनेज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ऑफ़ कर दें और वो जो हैवी लोड है वो आप यूज़ कर लें। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक नॉर्मल घर में जो एसी 1.5 टन का, फ्रिज, इस्त्री वगैरह जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे उस पर मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया है कि भाई ये कॉस्ट आपकी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।